नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए सोशल साइंस का 60 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर जो आप सभी को इस क्लास का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं ये सारा पीडीएफ। अगर जो आप सभी को हमारा टॉपर नोट्स प्राप्त करना है तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 620353 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर प्रश्न जाएगा। तो पहला नंबर यहाँ प्रश्न करा है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगते हैं। भारत में सबसे पहले सूरज किस राज्य में उगते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में उगता है। से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दो नंबर प्रश्न हमारा करा है कि मानव विकास सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया गया था। मानव विकास सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दो नंबर प्रश्न का से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया गया था। से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीन नंबर प्रश्न करा कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। क्या है, गुप्त वंश के संस्थापक पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तीन नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। क्या हो जाएगा, गुप्त वंश के संस्थापक पूछेगा तो चंद्रगुप्त प्रथम भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चार नंबर पर हमारा प्रश्न करा है कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था। क्या है, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था। तो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। क्या है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। दूसरा युद्ध कब हुआ था, 1556। और तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो 1561 ईस्वी में 1761 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और पाँच नंबर प्रश्न करा है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पाँच नंबर प्रश्न का पाँच का डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है कुंचिकल जलप्रपात। क्या है, डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और छः नंबर प्रश्न करा है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किससे प्रेरित है। नीति निर्देशक तत्व किससे प्रेरित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। छः नंबर प्रश्न का छः का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है आयरिश संविधान से संबंधित है। किससे संबंधित है, आयरिश संविधान से संबंधित है, भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सात नंबर प्रश्न हमारा करें कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सात नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आठ नंबर प्रश्न करा कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल है जो पाकिस्तान में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आठ नंबर प्रश्न का आठ का से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मोहनजोदड़ो। क्या है, मोहनजोदड़ो स्थित है कहाँ है, तो पाकिस्तान में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आठ नंबर प्रश्न नौ नंबर प्रश्न करा कि भारत में मुद्राओं नोटों पर हस्ताक्षर किससे होते हैं। भारत में नोटों पर हस्ताक्षर किसका होता है। तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के होते हैं, आरबीआई के गवर्नर के क्या होते हैं, आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10वां प्रश्न करें कि शेरशाह सूरी ने कौन सा सिक्का जारी किया था जो बाद में मुगलों द्वारा अपनाया गया था, जो बाद में मुगलों के द्वारा अपना लिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 10वां प्रश्न का 10 का से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11वां प्रश्न करा कि भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुआ था। भारत में पहली बार जनगणना पूछेगा तो 1871 ईस्वी में हुआ था। 1871 में पूर्ण रूप से पूछेगा तो 1881 ईस्वी में हुआ था। अब तक कितनी बार जनगणना हो चुका है, तो 15 बार हो चुका है। कितने वर्षों पर जनगणना होती है, तो 10 वर्षों पर जनगणना होती है। कितने वर्षों पर होती है, तो प्रत्येक 10 वर्षों पर जनगणना होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12वां प्रश्न हमारा करा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कब हुआ था। क्या है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो 12वां प्रश्न का 12 का भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर 1930 में हुआ था। कब हुआ था, 1930 में, भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था। क्या, दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक कौन था। तो 13वां प्रश्न का 13 का डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है इब्राहिम लोदी। क्या है, इब्राहिम लोदी, जिसको बाबर ने 1526 ईस्वी में हराया था। क्या है, 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और
14 नंबर प्रश्न करें कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब किया था। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने कब किया था, तो 14 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किया था। क्या है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था बिहार के चंपारण जिले से। क्या है भारत का पहला, क्या है महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था। क्या है 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल, क्या है 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। क्या है 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15 प्रश्न कराए कि भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न का। 15 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा अरावली। क्या हो जाएगा अरावली भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16 प्रश्न करें कि संविधान में 73वें संविधान संशोधन के तहत क्या प्रावधान किया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का। 16 का भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा पंचायती राज व्यवस्था। क्या हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17वां प्रश्न करें कि फारसी भाषा को भारत में आधिकारिक भाषा किसने बनाया था। क्या फारसी भाषा को भारत में आधिकारिक भाषा किसने बनाया था, तो 17 नंबर प्रश्न का 17 का से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है दिल्ली सल्तनत। किसने बनाया था दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक कौन था, तो इब्राहिम लोदी थे। कौन थे इब्राहिम लोदी, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। क्या है 1764 में हुआ था भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर। पलासी के युद्ध 1757 में, क्या है 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19 नंबर प्रश्न करा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिज़ाइन किया था। क्या भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिज़ाइन किया था, तो पिंगली वेंकैया ने किया था। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 20 नंबर प्रश्न करा कि संसद का संयुक्त सत्र कब बुलाया जाता है। संसद का संयुक्त सत्र कब बुलाया जाता है, तो 20 नंबर प्रश्न का 20 का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। किसी विधेयक पर दोनों संसदों के सहमति न बनने पर, क्या है किसी विधेयक के दोनों संसद के सहमति न बनने पर भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा सत्र बुलाया जाता है। संसद के सत्र बुलाया जाता है दोनों संसद के सहमति न होने पर। चलिए भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेट नंबर 2 पर हम चर्चा करते हैं और सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न करा है कि भारत में सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। सबसे लंबा तट कौन सा है, सबसे लंबा तट कौन सा है, तो 1 नंबर प्रश्न का डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा गुजरात। क्या हो जाएगा सबसे नमक उत्पादन कहाँ होता है, तो गुजरात में होता है। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और दोनों प्रश्न हमारा करा है कि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है। क्या संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है, 448। क्या है 448 भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर क्या है भी बिल्कुल। भाग की संख्या कितनी है, जल्दी से आप सब बताएंगे भाग कितने हैं, भाग की संख्या कितनी है आप सभी बताएंगे कमेंट बॉक्स में या लाइव चैट में बताएंगे। चलिए 3 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर प्रश्न का 3 का से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिंक। क्या हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5वां प्रश्न 4 नंबर प्रश्न करा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था, तो 1951 से 1956 तक चला था। क्या है 1951 से 1956 तक। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है तो 4 नंबर प्रश्न का 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है कृषि विकास। क्या हो जाएगा कृषि विकास भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5 नंबर प्रश्न करें कि किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न का 5 का बी बिल्कुल सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अकबर ने चलाया था। किसने चलाया था, अकबर ने। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 नंबर प्रश्न का 6 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है विरल झील। क्या हो जाएगा विरल झील भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर प्रश्न करें कि किस राज्य को भारत का
अन्न भंडार कहा जाता है? किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। पंजाब को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है। ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर प्रश्न करें कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया था? क्या भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार अब तक लग चुका है? तो 3 बार लग चुका है। क्या है? 3 बार लग चुका है। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर प्रश्न करें कि सबने अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? क्या सबने अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 9 नंबर प्रश्न का 9 का महात्मा गांधी ने किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर प्रश्न करें कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया? क्या है? प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया। क्या है? ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11वां प्रश्न हमारा करें कि गांधी इरविंग समझौता कब हुआ था? क्या है? गांधी इरविंग समझौता कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11वां प्रश्न का 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। 1931 में भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12वां प्रश्न करें कि भारतीय संसद में धन विधेयक कौन पेश करता है? धन विधेयक कौन पेश करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12वां प्रश्न का 12 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट हो जाएगा। क्या वित्त मंत्री करते हैं? कौन करते हैं? वित्त मंत्री करते हैं। भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13वां प्रश्न कहते हैं कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? क्या है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो क्या है? दूध उत्पादन से है। ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। किससे है? 13वां प्रश्न का ए बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। दूध उत्पादन से। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14वां प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाएं शामिल है? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो क्या हो जाएगा? 22 भाषाएं शामिल है। सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15वां प्रश्न करें कि कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच होती है? क्या कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच होती है? तो किन 2 राज्यों के बीच होती है? 15वां प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच होते हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच होता है। इससे बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 16वां प्रश्न करें कि भारत में किस वर्ष पहली रेल सेवा हुई थी? क्या भारत में पहली बार रेल कब चली थी? तो 1853 में चला था। क्या है? 1853 में चला था। क्या है? कहाँ से कहाँ तक चला था? तो मुंबई से थाने के बीच चला था। 34 किलोमीटर डिस्टेंस के। क्या है? 34 किलोमीटर डिस्टेंस में चला था। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17वां प्रश्न हमारा करें कि भारत का पहला कोयला उत्पादक राज्य कौन है? भारत का पहला कोयला उत्पादक राज्य पूछेगा तो झारखंड। क्या है? झारखंड हो जाएगा। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18वां प्रश्न करें कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18वां प्रश्न का इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर भाग 3। कौन सा है? भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित भाग 3 है। इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 19वां प्रश्न करें कि सेतु समुद्रम परियोजना किस सागर से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19वां प्रश्न का 19 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। क्या? बंगाल की खाड़ी से। किससे? बंगाल की खाड़ी से भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए 20वां प्रश्न करें कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन है? सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20वां प्रश्न का 20 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक। क्या हो जाएगा? SBI भारतीय स्टेट बैंक से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 40 प्रश्न मैंने कर लिया और 60 प्रश्न 20 प्रश्न और बचा हुआ है। क्या आप सभी रेडी है? तो लिखिए तो एक मरतबा यस सर लिखिए जल्दी से या तो एक मरतबा लिखिए तो यस सर। चलिए सेट नंबर 3 कर लिए। सभी आदमी रेडी है तो लिखिए यस सर। चलिए सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न करा कि भारत में सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न का डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और 2 नंबर प्रश्न हमारा करें कि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? क्या है? अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो 448 है। क्या है? डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं
और 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? क्या है? भारत का पहला गवर्नर जनरल पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या हो जाएगा? 3 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक, से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या है? प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य पूछेगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर प्रश्न का 4 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कृषि विकास। क्या हो जाएगा? कृषि विकास भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5वां प्रश्न कर रहा है कि किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म शुरू किया था? क्या है? किस शासक ने दीन ए इलाही धर्म शुरू किया था? क्या हो? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर ने शुरू किया था, से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत में सबसे बड़ी मीठे झील कौन सी है? भारत की सबसे मीठे झील कौन सी है? तो विरल झील है, भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर प्रश्न कर रहा है किस राज्य को भारत का अन्ना भंडार कहा जाता है? क्या है? अन्ना भंडार कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 नंबर प्रश्न का ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है पंजाब को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पंजाब को। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया था? तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगाया गया था, से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9 प्रश्न करेंगे सबने अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लग रहा है कि रिपीट प्रश्न आ रहा है, सारा प्रश्न आ रहा है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया। क्या है? अब सभी का रिवीजन हो रहा है, तो रिवीजन करना भी एक बेहतर तैयारी माना जाता है। अगर जो आप रिवीजन नहीं करते हैं, किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम का तैयारी आप कर रहे हैं या किसी भी 10th 12th या ग्रेजुएशन का आप तैयारी कर रहे हैं, तो अगर जो आप उसका कंपटीशन का रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। क्या है? रिजल्ट नहीं होगा, तो इसलिए आप सभी को रिवीजन भी करना ज़रूरी है। क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं और 11वां प्रश्न करें गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? क्या है? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका क्या हो जाएगा? 11वां प्रश्न का 11 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। क्या 1931 में हुआ था, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12वां प्रश्न करें कि भारतीय संसद में धन विधेयक कौन पेश करता है? तो क्या है? वित्त मंत्री करता है, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? क्या है? श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14वां प्रश्न करें कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितनी भाषाएं शामिल है? तो 14वां प्रश्न का क्या राइट आंसर हो जाएगा? 14वां प्रश्न का से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा 22 भाषा शामिल है। कितने भाषा शामिल है? 22 भाषा शामिल है। क्या है? कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच होता है? तो क्या है? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच होता है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच होता है। क्या है? भारत में किस वर्ष पहली रेल सेवा चली? तो भारत में पहली बार रेल सेवा कब चला? तो 1853 में चला था। चलिए आगे बढ़ते हैं और 17वां प्रश्न में भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य पूछेगा तो क्या है? झारखंड हो जाएगा। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 18वां प्रश्न करें कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो भाग 3 संबंधित है, भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न करा कि सेतु समुद्रम परियोजना किस सागर से संबंधित है? तो 19 का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। क्या बंगाल की खाड़ी से संबंधित है? किससे? बंगाल की खाड़ी से संबंधित है, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, भारत के सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र बैंक कौन सा है? सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक क्या हो जाएगा? तो SBI, क्या भारतीय स्टेट बैंक, से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे सारे प्रश्न का क्या है? तो राइट टू राइट आंसर दिया गया, आंसर दिया गया। अगर आप सभी इसे फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम हो या हमारा टॉपर नोट्स प्राप्त करना है तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 62 053 59 455 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।